काफ़ी समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर ठहरा जंगल का राजा, इसलिए उसे किसी का डर तो था नहीं। दिन भर शेर जंगल में मस्ती करता, आनंद से घूमता, फिर रात को अपनी गुफा में आकर के सो जाता था। यही दिनचर्या उसकी थी और इस तरह से करते करते उसके जीवन बड़े मज़े में कट रहे थे। एक दिन शेर को गुफा में एक चूहा घुस आया और चूहे ने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे कोई और जानवर आते नहीं थे। चूहे को लगा कि इससे अच्छी जगह तो और कहीं हो ही नहीं सकती, इतने आराम से यहाँ पे रहने को मिल रहा है। चूहा एक बिल में रहने लग गया उसी गुफा में। तो चूहे के मन में एक योजना आई कि शेर ने जंगल के सारे जानवरों को परेशान किया, अब मैं यहाँ इससे बदला तो ले ही सकता हूँ। बस सोचने की देर थी और उसे समझ में आ गया कि उसे किस तरह से बदला लेना है। फिर चूहे ने बदला लेने की ठान ली। जब रात को शेर सो जाता तो चूहा बिल में से निकल करके शेर के गर्दन के बालों को काट जाता था और सुबह जब शेर उठता था तो गर्दन के बालों को ज़मीन पर पड़े हुए देखता था। तो उसकी समझ में आ गया कि ये चूहे ने काटा है मेरे बाल। वो बहुत कोशिश करता था, वो आखिर उतर जाता था। शेर सोचा कि एक बार इनको पंजे में पकड़ लूँगा तो मैं मार डालूँगा, लेकिन चूहा किसी न किसी तरह से निकल ही जाता था। उसका बाल रोज़ कुतरने लगा, लेकिन पकड़ में कभी नहीं आता था। तो और जब पकड़ने का होता तो बिल में घुस जाता था। इस तरह से शेर का जीना हराम कर दिया था चूहे ने। चूहे को पकड़ने के लिए शेर एक दिन जंगल में जाकर के एक बिलाव को बुला के लाया। बिलाव को अपनी व्यथा सुनाई। शेर ने बिलाव को अपनी गुफा में चलकर रहने की विनती भी की कि तुम मेरे साथ रहो ताकि वो चूहा मुझे परेशान ना करे। शेर और बिलाव ठहरे एक ही जाति के, तो बिलाव ने शेर की मदद करने के लिए तो हाँ कह दी और शेर की गुफा में आकर रहने लगा। शेर ने बिलाव को अपनी गुफा में बहुत आदर सत्कार के साथ रखा, आराम से अपनी गुफा में रहने के लिए किया। शेर रोज़ जंगल में जाता, मांस लेके आता शिकार करके और बिलाव को खाने के लिए देता था। अब बिलाव को घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं थी, सब शिकार रेडीमेड मिल रहे थे, उसको खा रहा था। शेर को अपनी कामयाबी योजना जो है वो कामयाब लगी। शेर ने अब चूहा निकलना भी बंद कर दिया था, नहीं आता था और बिलाव को लगा कि अब मेरे को जैसा खुशनसीब कोई है ही नहीं, मुझे बैठा बैठाया खाना मिल रहा है। इस तरह से जब कभी चूं चूं की आवाज़ सुनाई दे भी थी तो शेर और अच्छा सा ले आता था शिकार पकड़ के। इस तरह से बिलाव भी आराम से रह रहा था। चूहा सोचा बिल छोड़कर मैं भाग जाऊं। एक दिन ऐसे ही शेर शिकार की तलाश में जंगल में गया, तभी बिलाव को चूहा दिखाई पड़ा और उसने झट से उसे अपने पंजे में दबोच लिया, चूहे को मारकर खा लिया। शेर जब शाम को अपनी गुफा में आया तो उसने अपनी गुफा में मरे हुए चूहे की बू आई। वो समझ लिया कि अब चूहा तो मर गया है, अब मुझे इस बिलाव को इसकी अवभगत करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं इसे क्यों भोजन दूँ। तो शेर ने भोजन देना बंद कर दिया और खुद शिकार करके आता था। अब ये बिलाव कई दिनों तक भोजन न मिलने से उसकी हालत ख़राब हो रही थी। एक दिन ऐसा आया कि बिलाव ख़त्म हो गया, मर गया। भूख और कमजोरी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये दुनिया मतलबी है और हम दुनिया से दूर भी तो नहीं भाग सकते। इसलिए अगर जीवन में कोई भी अजनबी या कोई भी व्यक्ति आपकी सहायता कर रहा है तो उस मदद के पीछे का पहले स्वार्थ तो ज़रूर पता कर लेना चाहिए।